हाजिर होंगे और साथ में हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी भी इस कार्यक्रम के अंदर शरीक होंगे भारत की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रहे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट चल रही है, जिस पर हमने एक डिटेल सेशन किया था और उसमें हमने आपको बताया था कि वहां पर इमानुअल मैक्रोन आ रहे हैं। ऐसे में इस एआई इंपैक्ट समिट, जिस पर मैंने आपको जानकारी देते हुए कहा था कि यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समिट है, यहां पर दुनिया भर के बड़े टेक दिग्गज आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शायद एनवीडिया की तरफ से जो उनके मालिक हैं वो नहीं आ रहे हैं। हमने अपनी सेशन में ये जानकारी जब उपस्थित थी तब ये दी थी। फिलहाल के लिए इमानुअल मैक्रोन यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की इमानुअल मैक्रोन से कल मीटिंग है और कल ही शपथ ग्रहण है और मैक्रोन से मीटिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। भारत में जो इमानुअल मैक्रोन की यात्रा है इसके भी बहुत मायने होंगे, क्योंकि भारत संभवतः राफेल से भी उच्च तकनीक के फाइटर जेट पर शायद इनके साथ समझौता कल कर लेगा। ऐसी सुर्खियां फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बात की जाए सार्क देशों के सदस्यों को न्योता देने की, तो बांग्लादेश चाहता है, क्योंकि तारिक रहमान के जो पिता थे जिया उर रहमान, वो सार्क को संस्थापित किए थे, मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया था सार्क। भारत भी उसका सदस्य रहा। तो ये चाहते हैं कि उसमें जितने भी लोग थे उन्हें वापस से बुलाया जाए और सार्क के लिए अपनी पहचान को स्थापित किया जाए। इस बात के बाद में तारिक रहमान ने अपने द्वारा मीडिया का संबोधन किया और विपक्षी पार्टियों से मुलाकात की। खैर, फिलहाल के लिए जब इलेक्शन जीत लिया तब इन्होंने मीडिया के सामने आकर के इस बात पर जवाब दिया कि भारत को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि हम बांग्लादेश के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। रही बात चीन की, तो चीन बांग्लादेश के विकास का सहयोगी रहा है। ऐसे में भविष्य में बांग्लादेश और चीन मिलकर काम करते रहेंगे। चीन भी बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। कुल मिलाकर के भारत को लेकर के इनके द्वारा जो भी थॉट प्रोसेस रहेंगे उनको लेकर के भारत को यहां से आगे संवेदनशील रहना होगा, क्योंकि संभव है कि बहुत सी स्ट्रैटेजिक जगहों को बीएनपी चाइना को ऑफर कर दे और भारत के लिए बांग्लादेश एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बना रहे बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान क्या करेगा, तो देखिए पाकिस्तान वाया चाइना यहां पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ सकता है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी जमात के आने पर हो सकती थी। जमात का क्या हुआ? जमात इस चुनाव को शुरुआत में मानने से इनकार कर रही थी। जमात का विरोध था कि इस इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। चूंकि वो हारे थे और उनके साथ साथ वो स्टूडेंट लीडर्स भी हारे थे जिन्होंने शेख हसीना की सत्ता को पलटाया, तो इन्होंने समझदारी से एक काम किया। इन्होंने जमात के नेताओं से जाकर के मुलाकात की। जैसा आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितनी सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से मेजॉरिटी बीएनपी लेकर आ गई। जमात के पास सीटों की संख्या 68 है और उन छात्रों के संगठन के